नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रखर राजस्थान रीड टू लीड कार्यक्रम के तहत आपको 23 सितंबर को कहानी दिवस के रूप में जो है कार्यक्रम आयोजित करना है। इसके तहत आपको कहानी दिवस के रूप में कौन कौन सी गतिविधियाँ करनी है, किस प्रकार करनी है, क्या क्या जानकारी है और साथ ही आपको इसकी साला दर्पण पर भी एंट्री करनी होगी। तो इसको लेकर कहानी दिवस को लेकर पूरी जानकारी क्या है, कंप्लीट पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा प्रखर राजस्थान अभियान के तहत दिनांक 23 सितंबर 2024 को कहानी दिवस के अवसर पर विद्यालय स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन बाबत ये आदेश जारी किया गया है। यानी कि राजस्थान में प्रखर राजस्थान अभियान जारी है और इसके तहत आपको दिनांक 23 सितंबर 2024 को कहानी दिवस के रूप में अपने विद्यालय में आयोजित करना है। इसको लेकर एक्टिविटीज़ क्या है, तो किस प्रकार आपको करनी है। तो देखिए, प्रखर राजस्थान अभियान के तहत कक्षा 1 से 2 और 3 से 8 के विद्यार्थियों के लिए पठन कौशल के विकास हेतु एक कार्य योजना बनाई गई है, जिसमें कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों में पठन अभ्यास, धारा प्रवाह, पठन विकास एवं पढ़ने की संस्कृति के विकास हेतु विद्यालय समय सारणी में प्रत्येक कार्य दिवस के 7वें कालांश को रीडिंग पीरियड के रूप में निर्धारित किया गया है, जिसके तहत विद्यार्थियों में पढ़ने के प्रति अभिरुचि व पठन कौशल विकसित करने हेतु प्रखर राजस्थान कार्यक्रम राज्यव्यापी कार्यक्रम का आयोजन कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए किया जा रहा है। यानी कि कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के लिए जो है प्रखर राजस्थान कार्यक्रम जारी है। इसके तहत देखिए, जो विभाग द्वारा दिनांक 23 सितंबर को कहानी दिवस का आयोजन किया जाना है, जिसके अंतर्गत 7वें कालांश यानी कि रीडिंग पीरियड के अंतर्गत कहानियों की किताबों का उपयोग करते हुए विद्यार्थियों के साथ निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन करवाया जाना सुनिश्चित करना है। अब देखिए, कौन कौन सी गतिविधियाँ आपको करवानी है। तो देखिए, शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षाप्रद एवं रोचक कहानियाँ सुनाना है। विद्यार्थियों से बारी बारी शिक्षाप्रद और रोचक कहानियाँ सुनना है। और देखिए, विद्यार्थियों से कुछ शब्दों या चित्रों से नई कहानी बनवाना है। यानी कि ये सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको विद्यार्थियों से करवानी है, जिसमें देखिए आपको विद्यार्थियों द्वारा पढ़ी और सुनी हुई कोई अन्य कहानियों पर नाटक या अभिनय भी आप करवा सकते हैं। कहानी को शिक्षक द्वारा पढ़कर सुनाने के दौरान विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को सक्रिय और बढ़ाने के लिए पढ़ने से पहले ही मौखिक चर्चा जैसे चित्रों पर चर्चा करनी है, कहानी के मुख्य पृष्ठ पर चर्चा करनी है, यह कहानी किस बारे में हो सकती है, कहानी में क्या हुआ होगा, आपको ऐसे क्यों लगता है, इत्यादि आदि चीज़ों पर भी आप कहानी पर चर्चाएं कर सकते हैं। कहानी को पढ़ने के उपरांत उन पर चर्चाएं करना, जैसे कहानियों पर क्यों, कैसे आदि प्रश्नों के माध्यम से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करना और कक्षा अनुसार लेखन करवाना। ये सभी कहानी दिवस पर जो आपको कहानी से रिलेटेड चीज़ें हो करनी होगी। इसके बाद देखिए, यहाँ पर और भी काफ़ी सारी जानकारी कहानियों को लेकर दी गई हैं, जैसे कि कहानियों को पढ़कर यानी कि समूह में विद्यार्थियों से उस कहानी पर क्यों, कैसे वाले प्रश्न तैयार करवाना और उनके उत्तर लिखकर कक्षा में पढ़कर सुनाना। कहानियों पाठ पर आधारित अन्य गतिविधियों, जैसे कि कहानी का शीर्षक बदलना, कहानी को अपने शब्दों में सुनाना, 4 से 5 वाक्यों में पढ़ी गई कहानी का सार सुनाना, कहानी के पात्रों से नई कहानी बनाना, अधूरी कहानी को पूरा करवाना, कक्षा अनुसार लेखन करवाना। बच्चों द्वारा पढ़ी गई कहानियों पर कहानी मानचित्र निर्माण की गतिविधि, जैसे कि पात्र, घटना, समस्या समाधान आदि लेखन उससे चार्ट के माध्यम से कक्षा में डिस्प्ले कर पढ़कर साथियों को समझाना। तो आदि इस प्रकार ये कहानी से रिलेटेड गतिविधियां हैं, आप अपने विद्यालय में करवानी हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पर कुछ लिंक्स भी दिए गए हैं जो आप इसका सहयोग ले सकते हैं, करवा सकते हैं। जैसे कि देखिए, सुझाव के स्वरूप में दी गई गतिविधियों के अलावा आप कहानियों पर कुछ वर्कशीट, चार्ट, पोस्टर भी बना सकते हैं, जिससे कहानी पर गहरी समझ और धारा प्रभाव पठन दोनों पर कार्य किया जा सके। जैसे कि देखिए कि एक वर्कशीट उदाहरण देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें, तो यहाँ पर विभाग के द्वारा जो लिंक दिए गए हैं आप इन पर भी जाकर जो है कार्य कर सकते हैं। काफ़ी सारे लिंक्स यहाँ पर दिए हुए हैं, वर्कशीट का है। देखिए, कहानी दिवस पर बच्चों को बहुत सी कहानियाँ सुनाई जा सकती है। उदाहरण स्वरूप ऑडियो कहानियों का संग्रह देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर देखिए, कहानियों पर कार्य कैसे किया जा सकता है इसे समझने के लिए उदाहरण स्वरूप रीडिंग एक्टिविटी मार्गदर्शिका दी गई है। इस लिंक से यहाँ पर आप खोल सकते हैं, लिंक 1 2 दिए हुए हैं। इसी प्रकार देखिए, यहाँ पर बच्चों में पढ़ने की समझ और पढ़ने की आदत कैसे विकसित करें, इस हेतु शिक्षकों के अनुभव पढ़ने के लिए इस लिंक को खोलें। तो यहाँ पर 2 लिंक दिए गए हैं, आप इनका सहयोग ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्रखर राजस्थान अभियान के तहत 23 सितंबर जो यहाँ पर दिया हुआ है 23 सितंबर 2024 को आयोजित कहानी दिवस गतिविधियों को प्रभावी बनाने हेतु संस्था प्रधानों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करें और कार्यक्रम की प्रभावी मॉनिटरिंग किया जाना सुनिश्चित करें और इसको सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें। तो साथ ही ये था यहाँ पर प्रखर
राजस्थान कार्यक्रम के तहत आपको जो 23 सितंबर है, इसके तहत आपको जो है अपने विद्यालय में कहानी दिवस मनाना है। कहानी दिवस के दिन कौन कौन सी एक्टिविटीज आप कर सकते हैं, किस प्रकार आप जो है जानकारी जुटा सकते हैं, इसको लेकर पूरी जानकारी ये थी। अब साथ ही इसकी एंट्री आपको साला दर्पण पर भी करनी होगी। इसका मैंने अलग से ही पूरा वीडियो बना रखा है। आपको एंट्री करनी है, किस प्रकार करनी है, इसका लिंक मैं आपको आई बटन पर दे दूँगा। यहाँ जाकर आप पूरी जानकारी कर सकते हैं। तो साथियों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि इसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं।